हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। होप है आप सभी का 10th का साइंस पेपर था तो अच्छा हुआ होगा। तो वैसे एक स्टूडेंट्स ने ये इमेज भेजी थी तो उसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। वैसे पेपर केमिस्ट्री का काफ़ी इजी है। जो हमने एक सेपरेट वीडियोस बनाई थी स्टूडेंट्स 10th क्लास के, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन किए थे मोस्टली क्वेश्चन वहीं आए हुए हैं। एक आधे क्वेश्चन डिफरेंस हो सकता है और सारे मेनली वहीं क्वेश्चन हैं। और वैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं है कोई भी। चारों यूनिट हमने डिटेल डिस्कशन की थी, उन्हीं से क्वेश्चन किया था। तो देखिए क्या है, और एक बार आपको कमेंट करके ज़रूर बताना स्टूडेंट्स आपका पेपर कैसा रहा। तो थोड़ा सा इमेज जो स्टूडेंट्स ने भेजा वो ब्लर है तो आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा, वैसे हम बोल रहे हैं, इस पर आप ध्यान दे सकते हो। देखिए पहला ही क्वेश्चन एक पूछा हुआ है केमिस्ट्री के सेक्शंस में, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। तो हमें पता स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का हमने आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका नाम, तो आप इजीली बता सकते थे इसका नाम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग से कहते हैं मिक्सर यूज वाइट वोल्स किसे कहते हैं सफ़ेदी करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद ये क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज के एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो होमोलोगस का भी स्टूडेंट्स हमने कहा था यूनिट 4 वाले चैप्टर में आ सकता है। ऐसी जो सीरीज होती है जो CH2 ग्रुप से डिफर हो और अलग अलग एग्जांपल जैसे हेक्जेन हेप्टेन के साथ मीथेन ईथेन के साथ में, ऐसे आप बता सकते थे, बॉन्ड सेम होने चाहिए। फिर ये लाइफ साइंस का क्वेश्चन है आपका एक, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है ये। एक क्वेश्चन देखो केमिस्ट्री का पूछा हुआ है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये हमने बताया था कि मरकरी आपकी मेटल है जो उसमें भी होती है थर्मोमीटर में, जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। ये हमने बताया था यहाँ पे बॉन्ड जो होता है प्लस माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ब्रेक करने के लिए काफ़ी हाई एनर्जी की जरूरत होती है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स वाले क्वेश्चन में ही था। एक क्वेश्चन ये भी हमने आपको डिस्कशन करके बताया था जब हाफ ईयरली एग्जाम्स वाले में, कि वाई डू एसिड नोट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो एसिड बिहेवियर का हमने बताया था क्योंकि जब वाटर नहीं होगा तो वहाँ पे H+ आयन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो एसिड का नेचर जो आप शो करते हैं एसिडिक बिहेवियर, वो ड्यू टू किसकी वजह से होता है H+। तो वही फॉर्मेशन नहीं होगी तो बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT का है, उसमें हम एसिडिक और बेसिक दोनों का बिहेवियर का क्वेश्चन देखते थे एब्सेंस ऑफ वाटर वाला। एक क्वेश्चन बताया था हमने आपसे यूनिट 1 से 4 रिएक्शन उनमें से एक मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो अब और एग्जाम्पल के हेल्प से, जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगी लेस रिएक्टिव को। फॉर एग्जाम्पल जिंक है, उसमें आयरन सल्फेट मिला रहे हैं तो ZnSO4 प्लस में Fe। एक एग्जाम्पल दे सकते थे। और एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। और ये हमने स्पेशली जब उस वीडियो से ली थी उसमें बताया था पेपर में या तो आपको मेटल और मेटल का डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे पूछेगा या केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके फिर आपको बताना था इसमें डिफरेंस। और इसी के ऑप्शन में अगर किसी को ये नहीं आता था तो ये भी हमने उसी वीडियोस में बताया था कि ऑक्साइड वाले में 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमने देखा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव शो करते थे, लाइक जैसे जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और उनकी एग्जाम्पल्स लिखने तो आप इजीली बता सकते थे। ठीक है। और फिर इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ आपका कौन सा कहते हैं एग्जाम्पल्स है, ये बायो का क्वेश्चन आया है बीच में। और एक क्वेश्चन देखिए एसरेशन रीजन भी काफ़ी इजी है। एसरेशन पूछा हुआ है वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। ये सही बात है, जो AgCl है अगर आप उसको सनलाइट में रख दोगे तो उसका जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे हो जाता है वाइट से, क्योंकि Ag अलग हो जाएगा Cl2 अलग सनलाइट की। एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ये हमने पढ़ा भी था। तो एसरेशन ठीक है। रीजन देखिए क्या बोला है, डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। हाँ ठीक बात है, इसी की, क्योंकि डीकम्पोजिशन जब होगा तो AgCl में Ag+Cl2 गैस की फॉर्मेशन होगी वहाँ पे ग्रे लाइट। तो ये दोनों बात ठीक है, इसी की वजह से डीकम्पोजिशन होने की वजह से वहाँ पे ग्रे कलर चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन ए आना था। एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है आपको, you have two solutions A and B and the pale of the solution is and peel of the solution, which solution has more hydrogen ion concentration। देखिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिखा रखा है, शो नहीं कर रखा pH सॉल्यूशन। देखो एक की दिखा रखी है स्टूडेंट्स 8 है, 8 लिख रखी है शायद, यहाँ पे थोड़ी सी ब्लरिंग है। और एक सॉल्यूशन की शायद 6 दिख रखी है हमें या और कुछ है। तो pH के अकॉर्डिंग जिसकी pH 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है, 5+ कम मिलेंगे। अगर 7 से कम है, मान लो एक की pH 2 एक की 6 है तो 2 वाले में ज़्यादा H+ मिलेंगे, तो वो बताना था सिंपली। और ये हमने बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी इथेनोइक अम्ल की आप बता सकते थे। इथेनोइक अम्ल की होती है CH3CO जिसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर बीच में रखना था दोनों हाइड्रोजन। और आप बना सकते थे प्रोपेन ओन को, मतलब कीटोन था। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज एज ए फ्यूल
देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए, या तो कार्बन के जो कंपाउंड्स आप जितने भी देखते हो उसके हैं वो ज़्यादातर हम एप्लीकेशन फ्यूल्स में क्यों यूज़ करते हैं, ये भी बता सकते थे। या इसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन ये भी था, इथेनॉल से इथेनॉल, ये भी हमने बताया था आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब आप KMnO4 अल्केलाइन या पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हो तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन में आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये। कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड का नाम ब्लीचिंग पाउडर है, ये पता आपको। और वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ये भी। तो काफ़ी आसान पेपर था, आप पूरे मार्क्स में ले सकते थे। केमिस्ट्री के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको हार्ड लग सकता हो। और थोड़ा सा ब्लर आया है हमारे पास, जो स्टूडेंट्स ने भेजा था, और उसको थैंक यू भी। तो ठीक है। और आपको कोई सेट हो डिफरेंट, ये सेक्शन कौन सा सेट है आपका, ये सेट B है। तो सेट A, D और किसी स्टूडेंट्स कोर्स सॉल्यूशंस कंप्लीट चाहिए तो आप हमारे